हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं गाइस, क्या आप उसमें सफल होंगे? ओके, तो भगवान आपकी अभी कौन सी आपकी परीक्षा चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो उससे बाहर निकलने की, तो उसमें आप सफल होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से ये 3 पाइल बनाई हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल में हमारे पास 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30। सेकंड पाइल में है बर्थ डेट आपकी 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31। ओके, और थर्ड पाइल में हमारे पास 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, जिसकी आपकी बर्थडे आती है 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, और उसमें आप सफल होंगे। तो मैं आपके कर्मा के कार्ड ही निकालूंगी, जिससे पता चल जाएगा गाइस। ओके, भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और उसमें आप सफल होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। बहुत खूब, अभी आप अपनी सिचुएशनों का सामना कर रहे हो गाइस, वेल डन। वेल डन इसलिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से सामना कर रहे हो। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। बहुत ही बढ़िया गाइस। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। स्नेक, सैड ओल्ड स्किन। इतने सारे कार्ड में नहीं लूँगी गाइस, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, डिवाइन यूनिवर्स। फिर भी 2-2 कार्ड आ रहे। ओके, सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं और क्या उसमें आप सफल होंगे। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 2 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ कप को मैं जस्ट 1 मिनट गाइस, 5 ऑफ कप को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स, डिवाइन, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप। ओके, तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अभी अपनी सिचुएशनों का सामना बखूबी ध्यान से
कर रहे हो गाइस। ओके, और वो क्या सामना कर रहे हो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी गाइस कि आप भगवान ने आपको एक चुनौती दी है। ओके, क्योंकि आप जिस तरह के हो, जिस तरह से आपकी एक स्ट्रॉन्ग पावर है, आपकी एक विल पावर है, इसका आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इस वजह से भगवान आपकी अभी परीक्षा ले रहे हैं, और वो ये परीक्षा ले रहे हैं कि भगवान आपको कह रहे हैं गाइस कि आपके पास जो ये आपकी जो आप भगवान ने आपको ये गिफ्ट दी है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अभी आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो, कितने ज़्यादा पैशन के साथ अपना काम करने वाले इंसान हो, ये आपको पता नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई पर्सपेक्टिव है सभी चुनौती को लेकर, वो अभी आपको नहीं पता है। इस वजह से आपको ये परीक्षा मिली है, जिससे भगवान आपको कहना चाहते हैं कि जिससे आप जान पाए कि आप एक्चुअली में क्या हो, आपके अंदर कितनी अच्छी एबिलिटी है, वो आपको अभी पता नहीं है। आप स्टैंड योर ग्राउंड, आपको पता है कि आपके पास कुछ भी बहुत कुछ क्यों नहीं आ जाए, फिर भी आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, सभी के साथ अच्छी तरह से रहने वाले, सभी के साथ उठने बैठने वाले, सभी की रिस्पेक्ट करने वाले, सभी की कदर करने वाले इंसान हो। आपके पास बहुत कुछ क्यों ना आ जाए, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, फिर भी आपके अंदर जो एक ईगो होता है, अहंकार होता है, वो नहीं आएगा। इस तरह से भगवान आपको कह रहे हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल तो आपको ये सारी आपकी जो एनर्जेटिक है, पावर है, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो वो आपको दिखाने के लिए, वो आपको देने के लिए और आपके अंदर देखने के लिए भगवान अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और आपके सामने बहुत सारी कैरियर को लेकर चुनौती दे रहे हैं। ओके, आपको अपनी फैमिली के अंदर भी बहुत ज़्यादा गाइस प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी आप सामना कर रहे हो। आप फाइनेंस को लेकर भी लड़ रहे हो गाइस। अभी आपकी कैरियर भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो कैरियर के लिए भी, मेन करियर के लिए ही यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको ये चुनौती दी है, जिससे इस परीक्षा में आप पास हो जाओ और इससे कुछ ना कुछ सीखते हुए बाहर आओ, और आप एक पावरफुल और एनर्जेटिक पर्सन बन जाओ। और लास्ट में हमारे पास कार्ड आए हायर फोर्सेस। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको लास्ट में ऐसे इंसान बनना है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटी है, सभी सिचुएशनों को किस तरह से हैंडल करना है वो आपके अंदर है, वो अभी आपके पास है, लेकिन आपको पता नहीं है। यहाँ सैड और स्किन, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको अपनी जूनी परत को निकाल कर अभी आप जो हो उससे बाहर आकर नए रूप में आना है, अपने एक हायर पर्सपेक्टिव को दिखाना है कि आप एक्चुअली में कैसे पर्सन हो, कितने आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, वो अभी आपको नहीं पता है। तो आप धीरे धीरे सिचुएशनों का सामना करते जाओगे, इससे कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, तो आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे, माउंटेन की तरह। और लास्ट में आप जैसे जैसे बड़ी उम्र में गाइस यहाँ आ रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बड़ी उम्र में एक डेवोटेड पर्सन बन जाओगे, जो सिर्फ अपने भगवान के ऊपर विश्वास करता है, भगवान में बहुत ज़्यादा मानता है, और भगवान के में ही खोए रहना चाहता है, भगवान में ही खोया रहना चाहता है। इस तरह का आप एक संत या महात्मा बन जाएंगे आगे चलकर। आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदरूनी अंदर से हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप जो भी सिचुएशनों का सामना कर रहे हो वो आपको भगवान ने ही दिया है गाइस। इस वजह से भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आपको सिर्फ भगवान कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ लेसन लेना है, सीखना है।
फिर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा दूसरा सवाल ये है गाइस कि क्या आप इसमें सफल होंगे? तो यस गाइस, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा। माउंटेन की तरह, फायर गार्डियन की तरह, एयर गार्डियन की तरह आपके सामने छोटी बड़ी कोई भी परेशानी आए उसका आपको बहुत ही बखूबी से सामना करना है। आपको अपना पैशन दिखाना है और कोई भी सिचुएशन आ जाए तो इसमें आपको भगवान को कहना है कि आप जो भी मुझे सिचुएशन दोगे, अच्छी या बुरी, उसमें मैं खुश रहूँगा। माउंटेन का कार्ड ये भी कहता है गाइस। ओके, सेफ शिफ्टर ये कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपके पास बहुत सारी एबिलिटी है, बहुत सारी गिफ्ट भगवान ने आपको दी है। वो गिफ्ट आपको तभी मिलेगी जब आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। तो अभी आपके लाइफ में कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर जो सिचुएशन चल रही है उसमें डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। लड़ने का मतलब ये नहीं है हाथ पैर नहीं उठाना है। आप जिस तरह से अपनी लाइफ में सिचुएशनों से लड़ रहे हो, अपना माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर, वो बहुत ही बेहतरीन है गाइस। ओके, इस वजह से आप बहुत अच्छी तरह से दुनियादारी को पहचानने लगे हो। इस वजह से आप धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी आती चली जाएगी। आप फिर आगे चलकर अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना भी सीख जाओगे। धीरे धीरे आपके पास एबंडेंस आ रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, क्योंकि आप जो भी अपनी कैरियर में जो भी सीख रहे हो, लेसन ले रहे हो और उसमें भी आप सफल हो रहे हो गाइस। ओके, और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी क्योंकि भगवान आपके साथ है, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा अपनी सिचुएशनों से जो लड़ रहे हो, इस वजह से आपके पास बहुत कुछ धीरे धीरे आ रहा है, तो इसको खुशी से अपनाओ। ओके, क्योंकि ये सब कुछ आपने मेहनत से पाया है। डायरेक्शन गार्डियन, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा, इंस्पिरेशन देता रहूँगा। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशनों का सामना करना है, कोशिश करनी है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ओके, तो गाइस यूनिवर्स आपकी जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हो गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप बहुत सारी सिचुएशनों का सामना कर रहे हो गाइस। हेड्स अप गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए गाइस, क्योंकि सभी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन तो होती है जिससे वो लड़ रहा होता है। ओके, आप कोई भी उम्र के हो, आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो गाइस, बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, और उसमें आप सफल भी होंगे। आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है और टूटना बिल्कुल भी नहीं है और लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों की बातें नहीं सुनना है। ओके, कि वो इंसान तो देखो कितना खुश है, आपने अभी उस इंसान को नज़दीक से नहीं देखा है कि वो अपनी लाइफ में कितना दुखी है, लेकिन बाहरी तौर पर वो खुशियाँ दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है। तो उस भ्रम में मत आ जाना, ये कार्ड ये भी कह रहा है गाइस। ओके, क्योंकि सभी अपनी सिचुएशनों का सामना कर रहे होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, तो आपको भी नहीं दिखाना है। और जो कुछ भी लोगों को दिखे उसके लिए आपको कुछ भी उन लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना है और स्ट्रॉन्ग होना है। यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।
हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो आपकी बर्थडे थे गाइस 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप अभी भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हो और आप उसमें सफल होंगे। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कि आप उनकी कौन सी परीक्षा ले रहे हो और वो उनमें सफल होंगे। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ये कार्ड बहुत कुछ कहता है गाइस। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके। तो ये पाइल जो देख रहे गाइस, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, राइट। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ये आपके कर्मा है गाइस, इससे ही पता चलेगा कि भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। ओके। हाई प्रेस्टिस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो आप उनकी कौन सी परीक्षा ले रहे हो और वो उसमें सफल होंगे। यूनिवर्स डिवाइन, द चैरियट। ओके। एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई करना चाहूँगी यूनिवर्स। जजमेंट, बहुत खूब। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भगवान आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी हर्ट होंगे। आपको इमोशनली लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके रिश्तेदारों का, रिलेटिव का, फ्रेंड का, वर्क प्लेस के थ्रू कहीं भी किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपकी यही परीक्षा है, भगवान यही आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो वो आपको नहीं पता है। तो यूनिवर्स आपकी यही परीक्षा ले रहे गाइस। आपको सिर्फ भगवान यही कह रहे हैं कि आपको पता करना है कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप अकेले भी इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हो, दुनिया से लड़ सकते हो और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें। आपको लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। आपको लग रहा है कि काश कोई मुझे सपोर्ट करता, साथ देता, मेरे साथ होता। इस तरह से अभी आपको लग रहा है, लेकिन यही आपकी चुनौती है, यही आपकी परीक्षा है कि आप इससे कैसे बाहर आओगे। ओके। यही आपकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। आपको भगवान कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको सिर्फ आप अकेले कितने स्ट्रांग हो, अकेले भी दुनिया में चल सकते हो, अकेले भी दुनिया का सामना कर सकते हो। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो अभी आपको नहीं पता है, यही आपको जानना है। ओके। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं गाइस कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप बहुत ज़्यादा सहारा मांग रहे हो कि आप मेरे साथ तो हो ना,
आप मुझे साथ तो दोगे ना, आप मुझे कुछ मदद चाहे तो दोगे। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आजीजी कर रहे हो, रोते हुए कह रहे हो, लेकिन कोई आपको सुन नहीं रहा है गाइस, कोई भी नहीं। यूनिवर्स ये सब कुछ देख रहा है गाइस, लेकिन यूनिवर्स ने आपको ये परीक्षा दी है कि आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ओके। और आपको यहाँ कहा जा रहा है गाइस कि आपको इमोशनली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको ग्रेसफुल रहना है। ग्रेसफुल रहना है मतलब कि आप लोग आपके साथ बात करने आए तो आपको उनके साथ अच्छी तरह से बात करनी है। लोग आपको से कुछ हेल्प या एडवाइस लेने आए तो उनकी मदद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी कदर करनी है। और जो भी आपसे हेल्प लेने आए वही आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं गाइस, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो और आपको जो इंसान से सपोर्ट चाहिए उसके पास मांगने के लिए जा रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए। जो लोग आपके पास सामने से आ रहे हैं और आपकी हेल्प या एडवाइस ले रहे हैं, वो सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि लोग आपको सामने से आ रहे हैं आपके पास, उसकी अहमियत करना सीखे, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखे, वही आपके इमोशनल सपोर्ट आगे चलकर बनेंगे। ऐसा आपको कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं। ओके। अब जिन लोगों की ये जिनकी भी पाइल है गाइस, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है और आपका सवाल यही है कि मेरी हेल्थ कब ठीक हो जाएगी, तो भगवान आपकी हेल्थ को लेकर परीक्षा ले रहे हैं गाइस, क्योंकि आपने जो कुछ भी अपनी हेल्थ को लेकर पालन करना चाहिए या फिर कुछ भी आप सभी चीज़ों में ओवर हो गए थे, इस वजह से अभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है गाइस। ओके। और आपने खुद ही लापरवाही रखी है, इस वजह से अभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो भी आपकी खुद की गलतियों की वजह से गाइस। यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि भगवान ये भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो और वो सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी हो रही है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कब मेरी हेल्थ अच्छी होगी, कब मैं भी दूसरों की तरह अच्छी तरह से रहने लग जाऊंगा। तो आपको कहा जा रहा है कि यही आपकी परीक्षा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाओ, कोशिश करो, और उसमें आपको आगे चलकर भगवान कह रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये है गाइस कि आपको हेल्थ वाइज जो कुछ भी करना है वो इसके लिए आपको कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा। और किस तरह से मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है, इसके लिए बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है। मतलब सामने से पूछने नहीं जाना है कि मेरी ऐसी हेल्थ है तो मैं क्या करूं, इस तरह से नहीं। आपको आपका अंदरूनी ज्ञान या फिर नॉलेज गेन करना है, जिससे आप इस हेल्थ जो अभी ख़राब है इससे आप बाहर आ पाए। और आपको सामने से ही कोशिश करनी है और अनजाने लोगों से पूछना है कि मेरी हेल्थ ऐसी है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने साफ साफ तौर पर बोला है अनजान लोगों को। जो लोगों को आप जानते हो उनसे आप पूछने जाओगे तो वो मजाक उड़ाएंगे या फिर 2-3 दूसरे लोगों को बताएंगे और आपकी बातें करेंगे। तो अनजान लोगों से पूछना है जिससे आपके हेल्थ में जो कुछ भी आपको फ़ायदे चाहिए वो आपको मिल सके। और भगवान आपकी हेल्थ को लेकर परीक्षा ले रहे हैं तो आपको उसमें सफलता तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान आपके साथ है, आपको देख रहे हैं। ओके। सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि इस हेल्थ से मुझे अच्छा होना है, हेल्थ मुझे मेरी अच्छी रखनी है। ओके। तो ये आप यहाँ ये जिनकी भी पाइल है वो हेल्थ को लेकर, इमोशनल सपोर्ट को लेकर
बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे गाइस, तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पैर उठाने हैं, नहीं, आपको हाथ पैर नहीं उठाने हैं, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। और भगवान जो आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार रहना है और कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है, चुनौतियों का सामना करना है। और हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो टूटना नहीं है। ओके, किसी किसी को इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर दोनों ही सिचुएशन आपकी हो, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उसमें आपको पास होना है। पास होने के लिए आपको सामना करना पड़ेगा, टूटना नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। ये परीक्षा आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अभी आपको नहीं पता है। आप अकेले भी बहुत कुछ अपने आप में हो गाइस, वो अभी आपको नहीं पता है। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप अकेले भी बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हो, कैपेबल हो। तो आपको अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये भगवान आपको कहना चाहते हैं। आपको भगवान ये भी कहना चाहते हैं गाइस कि आपके अंदर जो हायर पर्सपेक्टिव है वो आपको दिखानी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इस वजह से ही ये परीक्षा आपको दी गई है। आप चाहो तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, स्काई फादर कह रहे गाइस। स्काई फादर का कार्ड ये कह रहा है कि आप चाहो तो आकाश छू सकते हो, इतनी आपके अंदर एबिलिटी है, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और ब्रेव हो, बहादुर हो। ये सब कुछ जानने के लिए ही ये परीक्षा आपको मिली है। तो अभी आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। यही आपकी परीक्षा है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको एक्शन लेना सीखना ही पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हो, घबरा जाते हो। आप डिसीज़न लेने की बात आए तो डिसीज़न भी नहीं ले पाते हो, लोगों की बातों में भी आ जाते हो। तो ये सब आपकी परीक्षा ही है। ये सब कुछ आपको धीरे धीरे आपसे बाहर निकलेगा गाइस। फिर आपको लोगों की बात भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह, वो सब कुछ आपको आगे चलकर इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो भगवान आपकी परीक्षा ये ले रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है। लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। और अभी आप ध्यान दे रहे हो, और इसके लिए मैंने आगे भी आपको कहा कि आप अनजान लोगों को पूछ सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे कि आपको हेल्थ को लेकर क्या करना चाहिए। ओके। और आपको कहा जा रहा है कि आपके सामने चाहे नेगेटिव परसेप्शन आ जाए या पॉजिटिव परसेप्शन आ जाए, आपको अडग रहना है। आपको पॉजिटिवली मुसीबतों का सामना करना है, नेगेटिव भी नहीं होना है। और आपका जो ओवर इमोशनल नेचर है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना जाते हैं, इससे बाहर निकलना है। यही आपकी परीक्षा है। तो हमारा सवाल ये भी है कि क्या इसमें आप सफल होंगे, तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया है गाइस कि हाँ, आप कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे और सामना करते रहेंगे, तो इसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा और जल्दी मिलेगी। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए।
बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल थे चूज़ की है, जिनकी बर्थडे है 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस, क्योंकि पार्ट 1 में ही वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है गाइस। ओके, और इस वजह से हम पायल थे के लिए पार्ट 2 में देखते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।